तो राम राम बसारन है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर मां बोली हिरण्य के साथ। आज अपन टॉपिक करेंगे अभी पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। कल अपन पढ़ा था ओलंपिक में हरियाणा, यानी में हरियाणा में पहला मेडल किसने जीता? विजेंद्र सिंह ने जीता था। काड़वास गांव भिवानी के रहने वाले थे। और उसके बारे में सारा पढ़ा था भी कितने कितने कौन सन अभी खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, सारा बारे में बात करी थी, कहाँ से रिलेटेड है। आज अपन करेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में। 2024 में हरियाणा के कितने प्लेयर ने खिलाड़ी भाग लिया, टोटल कितना भाग लिया अभी, ठीक है। तो ये जो पेरिस ओलंपिक है यह हुए थे भी पेरिस फ्रांस में। आयोजन पूछा जा रहा है, आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में आयोजन हुआ था भी। और पेरिस में अब की बार जब ये हुए 2024 में दूसरी बार हुई हमी है, ठीक है। पेरिस में दूसरी बार हुए हैं फ्रांस में। और जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन किया गया था कि 26 जुलाई 2024 से लेके 11 अगस्त तक भी। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये आयोजन किया गया था भी पेरिस ओलंपिक में भी, ठीक है। और ओलंपिक का भी 33वां संस्करण था। पूछा जाओ कि ओलंपिक का कौन सा संस्करण था भी हो, तो 33वां संस्करण था भी। तैतीसवां संस्करण था जो पेरिस ओलंपिक का भी। और इसका शुभंकर था भी द फ्रीजेस। शुभंकर पूछा जाओ है तो इसका शुभंकर था भी द फ्रीजेस में। द फ्रीजेस पेरिस ओलंपिक 2024 का भी शुभंकर था। और इसका जो स्लोगन था भी वो था गेम्स वाइड ओपन। जो शुभंकर था गेम्स वाइड ओपन स्लोगन। गेम्स वाइड ओपन था भी, ठीक है। और इस स्लोगन की तरफ तभी जेंडर समानता पर ज्यादा प्रकाश डाला गया था भी, ठीक है। स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन है और जेंडर समानता को भी बढ़ावा दिया गया था स्लोगन की तरफ भी, ठीक है। और भारत के 117 एथलीटों ने भाग लिया था इसमें। पूछा जा रहा है कि भारत के कितने एथलीट थे, तो भारत के टोटल एथलीट भी तो 117 में भाग लिया था, ठीक है। 117 में भाग लिया था इसमें। और जिनमें भारत में मेडल मिले भी 6। भारत को 6 मेडल प्राप्त हुए भी। भारत को 6 मेडल प्राप्त हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में। और 6 मेडल लेकर भी भारत का स्थान था भी 71वां। भारत का 71वां स्थान रहा भी। 6 मेडल लेने के बाद भारत का 71वां स्थान रहा, ठीक है। और इनमें जो मेडल मिले अच्छे हैं, इनमें भी एक तो सिल्वर है और भी 5 ब्रॉन्ज है भी। 5 ब्रॉन्ज, एक सिल्वर मेडल मिला भी भारत ने और 5 ब्रॉन्ज मिले हैं। यानी कि जो भारत ने जीते हैं भी 3 तो जीते हैं सिंगल इवेंट में, और बाकी जो है एक, हाँ 3 है जो सिंगल इवेंट में जीते हैं और बाकी है भी टीम इवेंट में भी, ठीक है। बाकी 3 रहे टीम इवेंट में, जैसे मनु भाकर और सरबजीत के साथ है, सरबजोत और हॉकी टीम में भी, ये हो गए 3 मेडल भी। 71वां स्थान रहा भी। और बात करा कि भी भारत ने अब तक टोटल 41 मेडल जीते हैं।
भारत ने अब तक भी 41 मेडल जीते हैं ओलंपिका में, जिनमें 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है भी और 21 ब्रोंज है। दस गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रोंज जीते हैं भारत ने। 41 मेडल जीते हैं टोटल, ठीक है। और बात करा कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 था, इसमें 2000 कौन थे भारत के भी। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहक भी, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहक थे पीवी सिंधु, पहली थी भी पीवी सिंधु भी, और पीवी सिंधु का खेल भी बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन और दूसरे थे भी अजंता शरद कमल। अजंता शरद कमल, और इनका जो खेल है भी टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस से जो इनका खेल है भी अजंता शरद कमल का भी। अगर पूछा जाए जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसका समापन समारोह में ध्वजारोहक कौन था भी। समापन समारोह में ध्वजारोहक जो समापन हुआ था भी, यानी कि जब इसका एंड हुआ, दी एंड हुआ पेरिस ओलंपिक का, तो इस समारोह में ध्वजारोहक थे भी पहले थे मनु भाकर। खेल निशानेबाजी शूटिंग, खेल अभी निशानेबाजी शूटिंग मनु भाकर का। और जो दूसरा था भी श्रीजेश, PR श्रीजेश भी, ये ओके खिलाड़ी थे भी। PR श्रीजेश ओके के खिलाड़ी थे। ये अभी ध्वजारोहण करा था भी समापन समारोह में। ये बात करेंगे कि भी जो मेडल आए हैं पेरिस ओलंपिक में अपने इंडिया के, हरियाणा के, उनके बारे में। पहले बात करें भी नीरज चोपड़ा बारे में। नीरज चोपड़ा खंडरा गांव पानीपत में इनका जन्म हुआ था। खंडरा गांव पानीपत में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था भी 24 दिसंबर 1994 को। दिसंबर 1994 को इनका जन्म हुआ था भी। और इनका उपनाम है गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय भी उपनाम के अभी गोल्डन बॉय। एक मिनट भी हो। नीरज चोपड़ा का उपनाम है गोल्डन बॉय भी। और इनका खेल है भी जेवलिन थ्रो। खेल अभी जेवलिन थ्रो भी नीरज चोपड़ा का।
जैवलिन थ्रो खेल है। और भी जो नीरज चोपड़ा है, इनको पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता भी इन्होंने। और जो 2021 में टोक्यो जापान में हुए थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भी। बात करें पहले ओलंपिक के बारे में, इनके बारे में भी टोक्यो ओलंपिक 2020 के थे, 2021 में हुए थे, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता था भी। जेवलिन थ्रो गेम इनका भाला फेंक गोल्ड जीता था। और पूछा जब इसमें भाला कितनी दूरी पर फेंका था, तो 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था भाई। 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। और उस दिन तारीख थी भी 7 अगस्त 2021। ठीक है, 7 अगस्त 2021 दोनों डेट थी। उस दिन के बाद भारत में जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता भी, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जेवलिन थ्रो दिवस भारत में मनाया जाता है 7 अगस्त को भी। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 में इनको भी सिल्वर मेडल मिला भी, सिल्वर मेडल मिला। और इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक में भाला फेंका था 89.45 मीटर की दूरी पर भी। 89.45 मीटर की दूरी पर पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंका था और सिल्वर मेडल मिला, गोल्ड मिला टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और 2018 में राष्ट्रमंडल गेम में भी गोल्ड मेडल जीता भी। 2018 में राष्ट्रमंडल गेम्स में गोल्ड जीता भी इन्होंने। 2018 में राष्ट्रमंडल गेम्स में गोल्ड जीता। अगर पूछा जा रहा है, और इनको भी 2021 में जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो 2021 में इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला भी। खेल रत्न पुरस्कार है मिला, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पहले नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2021 में नाम दिया गया था। और एशियन गेम 2018 में भी इन्होंने गोल्ड जीता भी। एशियन गेम से 2018 में भी गोल्ड जीता भी नीरज चोपड़ा ने। और एशियन गेम 2023 में भी इन्होंने गोल्ड जीता भी। गोल्ड भी। ठीक है, राष्ट्रमंडल गेम में एशियन गेम में 2018 में और 23 में भी गोल्ड जीता है। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। और 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला भी। दो 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था भी, मेजर ध्यानचंद को भी। ठीक है, सॉरी नीरज चोपड़ा को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत हुई 1955 में करी गई थी। अगर पूछी जा रहा है कि इन बुक प्रमुख छप रही है, तो एक बुक है भी द गोल्डन बॉय। ऊपर लिख देता हूं द गोल्डन बॉय भी।
नीरज चोपड़ा। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है बुक है, यह भी नवदीप सिंह गिल की भी, नवदीप सिंह गिल ने बुक लिखी है भी, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नवदीप सिंह गिल। और दूसरी बुक लिखी गई बाय द मैन हु मेड हिस्ट्री, द मैन हु मेड हिस्ट्री भी, और यह लिखी भी नारीज प्रीतम ने। नीरज चोपड़ा बुक लिखी भी, पहली है द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल की है द मैन हु मेड हिस्ट्री भी, नारीज प्रीतम की है। वो नीरज चोपड़ा भी स्टेज ऐप जो हरियाणा की है, हरियाणा संस्कृति जो नाटक है, फिल्म हम है गुड डॉट, गुड डॉट भी, टाटा AIF स्टेज ऐप गुड डॉट, टाटा AIF एवरीडे, एक स्विस लग्जरी वॉच है, स्विस लग्जरी वॉच, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा है। स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के भी ब्रांड एम्बेसडर है भी ये। और स्विट्जरलैंड में भी पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। स्टेज ऐप गुड डॉट, टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एवरीडे स्विस लग्जरी वॉच, स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत हैं भी, राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर और पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा भी। ठीक है, और भी कई हैं लेकिन जो अपन ने बताया ये भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भी मनु बाकर के बारे में। मनु बाकर, मनु बाकर अभी गोरैया गांव से चल रहने वाली है। गोरैया गांव जज्जर की रहने वाली है। गोरैया पर्यटन स्थल भी बहादुरगढ़ जज्जर में पाया जाता है। ठीक है, गोरैया पर्यटन स्थल। और इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 2002 को। फरवरी 2002 को इनका जन्म हुआ था। मनु बाकर का खेल हो जाए शूटिंग। खेल है भी मनु बाकर का शूटिंग भी। और खसरा एवं रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी गौरी शोराणी के साथ। खसरा एवं रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी गौरी शोराण के साथ भी। गौरी शोराण के साथ खेल भी शूटिंग है। और इसका गांव होगा गढ़वास गांव, भिवाड़ी की रहने वाली भैया। गौरी शोराण है गढ़वास गांव, भिवाड़ी की रहने वाली है। और मनु बाकर दोनों खसरा एवं रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी। और बात करा जो मनु बाकर है, इन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल गेमों में भी गोल्ड मेडल जीता था। दो 2018 में मनु बाकर ने भी गोल्ड मेडल जीता था राष्ट्रमंडल गेम्स में भी। 2018 राष्ट्रमंडल गेम्स में गोल्ड भी। 25 मीटर एयर राइफल की उसमें जीता था गोल्ड भी।
और 2020 में भी इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था अभी 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला भी मनु भाकर को अर्जुन पुरस्कार मिला। और 2023 में एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता 2023 एशियन गेम्स गोल्ड एशियन गेम्स 2023 में भी गोल्ड जीता मनु भाकर ने। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भी पेरिस ओलंपिक 2024 में भी कांस्य पदक जीता भी सिंगल इवेंट में कांस्य पदक जीता। और 10 मीटर रेंज में जीता था भी वो, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता सिंगल इवेंट में। और पेरिस ओलंपिक में दूसरा जो पदक जीता है इसने वो जीता भी टीम इवेंट में भी जीता भी सर्वजोत सिंह के साथ भी दूसरा पदक जीता भी टीम इवेंट में सर्वजोत सिंह के साथ। और यो भी जो पदक जीता है कांस्य पदक जीता भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और 10 मीटर एयर राइफल में जीता है यो भी, ठीक है। 2 पदक जीते हैं मनु भाकर ने इसमें। एक तो कांस्य पदक हो गया सिंगल इवेंट में 10 मीटर में, दूसरा कांस्य पदक हुआ भी टीम इवेंट में सर्वजोत सिंह के साथ हुई। और एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बनी है अभी मनु भाकर है। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बनी है। अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है तो सुशील कुमार है भाई। और एक ओलंपिक में भी 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन हो जाएगी भी मनु भाकर। और 2024 में इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला भी 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला भी मनु भाकर को। देखो गोरिया गांव से जरकी है, जन्म 16 फरवरी 2002 में हुआ था। खेल शूटिंग है, खसराम रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर है। गोरी सोनन का गढ़वास गांव भिवानी के साथ अभी 2018 में राष्ट्रमंडल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता, 2023 में एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, एक तो सिंगल इवेंट में कांस्य पदक में 10 मीटर राइफल में, दूसरा जीता है टीम इवेंट में सर्वजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता 10 मीटर में भी। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी है। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला भी इनको मनु भाकर को भी। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वजोत सिंह जो इन्होंने टीम इवेंट में के साथ जीता है। तीसरा नाम है भी सर्वजोत सिंह। सर्वजोत सिंह भी इनका जन्म हुआ था दीन गांव अंबाड़ा में भी। दीन गांव अंबाड़ा में सर्वजोत सिंह का जन्म हुआ था भी। 30 सितंबर 2001 में इनका जन्म हुआ था। 30 सितंबर 2001 में इनका जन्म हुआ था भी। सितंबर 2001 में जन्म हुआ था सर्वजोत सिंह का। दीनगांव अंबाड़ा में है। खेल हो जाए शूटिंग। जो सर्वजोत सिंह का
गेम है, खेल हो जाएगा अभी शूटिंग भी। खेल शूटिंग निशानेबाजी, और हरियाणा में जो शूटिंग अकादमी है वह भी फरीदाबाद में, ठीक है। और भाई सरबजोत सिंह ने भी पेरिस ओलंपिक 2024 में भी जो अपन यहाँ बात लगी है लिखनी है दोनों कांस्य पदक जीते हैं। अभी कांस्य पदक जीते हैं, और ये जीते हैं टीम इवेंट में भी। टीम इवेंट में जीते हैं 10 मीटर एयर, उसमें जीते हैं, और किसके साथ जीते हैं अभी मनु भाकर के साथ मिलकर। मनु भाकर के साथ मिलकर जीते हैं अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में सरबजोत सिंह ने भी। बात करें भी अमन सहरावत के बारे में। अमन सहरावत देखो, नीरज चोपड़ा का 1, 2 गे मनु भाकर के 3, और चौथा होगा अपना सरबजोत का। नाम तीनों है, लेकिन जो पदक चारों लिए 5वां पदक मिलेगा भी अमन सहरावत को भी। अमन सहरावत बिरोहर गांव झज्जर रहने वाला भी हो। बिरोहर गांव झज्जर में इनका जन्म हुआ था, और बताया जाओ कि भी इनके शायद ये फादर मदर नहीं है, कोई रिलेटिव यहाँ पर रहा करता भी अमन सहरावत। और इसका जन्म हुआ था 16 जुलाई 2003 को भी। जन्म अभी 16 जुलाई 2003 को भी बिरोहर गांव झज्जर में हुआ था। और खेल अभी कुश्ती। खेल है कुश्ती, 57 किलोग्राम कैटेगरी में खेला है अभी। अमन सहरावत भी 57 किलोग्राम कैटेगरी में खेला है अभी, ठीक है। और एशियन गेम्स 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। एशियन गेम्स 2022 कांस्य पदक जीता भी इन्होंने कुश्ती में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता अभी। आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई, माफी चाहूँ इस बात। पेरिस ओलंपिक 2024 भी कांस्य पदक, तो इसलिए थोड़ी ही शायरी भी सुना देता, आज ज्यादा वो है, तबीयत डाउन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता भी। और अंडर 23 में भी, अंडर 23 में भी चैंपियनशिप हुई थी 2023 में। इसमें इसने गोल्ड जीता था अभी अमन सहरावत ने। 2023 में अंडर 23 के मैच थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता था अभी अमन सहरावत ने भी। तो भी पढ़ा करो, ठीक है, पेपर किसी टाइम पे उसका है। वैसे तो देखो पढ़ने का टाइम है, कुछ ऐसी मजाक का, कुछ इंजॉयमेंट का भी साधन देखो। तो है नहीं भाई, कई हटती रील देखे जाओ, कुछ थोड़ा टाइम आ रहा है तो अपने पढ़ते रहो भी। पेरिस ओलंपिक का लास्ट नाम लिखा है भी सौप्रील कोसाले। वैसे अपने हरियाणा तक का है वो, लेकिन 6 मेडल जीते थे, 5 ओपन कर दिए, एक नंबर छोटा गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले कंबलवाड़ी गांव के भी सौप्रील कोसाले भी।
तो कुशाल्य, कौशल्य भी एक नाम है, देख लियो अपना, शायद कुशाल्य है। 100 अप्रैल कुशालेश्वरी महाराष्ट्र के कोल्हापुर के भी कंबलवाड़ी गांव है, गांव के रहने वाले हम 100 अप्रैल कौशल्य भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कंबलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। 6 अगस्त 1995 में इनका जन्म हुआ था। जन्म 6 अगस्त 1995 को इनका जन्म हुआ था। और भी खेल है इनका शूटिंग, इनका खेल कौन सा जवाब भी शूटिंग भी। खेल अभी शूटिंग, निशानेबाजी भी। और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कांस्य पदक जीता अभी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भी कांस्य पदक जीता है। और यो जीता है इसने 50 मीटर रेंज में भी, 50 मीटर रेंज में 100 अप्रैल कौशल्य ने जीता अभी। और जो अपना एक छठा जो पदक है वो जीता भी हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता अभी। कांस्य पदक जीते हैं भाई, ठीक है। ये था अपना पेरिस ओलंपिक 2024। अगर कुछ भी आपको दिक्कत लगे, कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट में बता सको, तो उस बात को पूरा कराएंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को बोले भी पूरा शेयर करें ताकि वीडियो भी और किसी का भी काम आ सके, ठीक है। तो अभी ये थे अपने पेरिस ओलंपिक के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ा था भी विजेंद्र सिंह को भी, फिर थी साइना नेहवाल, सुशील कुमार, 2 मेडल जीतने वाले हैं भी सुशील कुमार भी व्यक्तिगत रूप से। विजेंद्र पहला मेडल जीत लिया हरियाणा में, दूसरा भी सुशील कुमार ने 2 जीते हैं, 3 हो गए। साइना नेहवाल भी साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त, और भी बात करा गगन नारंग, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने 2 जीते हैं, गोल्ड और एक सिल्वर। 2 मनु भाकर ने जीत लिए भी, ठीक है। अमन सहरावत, सरबजोत सिंह, और भाई ये नाम है अपने हरियाणा का जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो भी कल आप करा भी खेला था रिलेटेड भी, कौन सा खिलाड़ी कहाँ आता है, कौन सा गेम करा है, ये तो मैं जिन्होंने उपलब्धि पाई। लेकिन कुछ ही से भी जो राष्ट्रमंडल गेम हम करेंगे, एशियन गेम मत करेंगे, प्लेयर में भी हम भी उनकी भी थोड़ा तो पढ़ाई के बारे में पेपर में जावा है, तो कल तक खेल टॉपिक कराएंगे, ठीक है। तो रावण बसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तो रावण बसारन है।